हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन वाले चैप्टर से रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान कीजिए हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि बेटा कॉपी सामने रखिए, पेन सामने रखिए और उसके बाद ही आप इस लेक्चर को सुनिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बता दी है कि वाटर जो है वो हार्ड किस तरह से होता है, यानी हार्ड वाटर क्या होता है, जिसका डेफिनेशन मैंने दिया था आपको कि द वाटर विच डू नॉट फॉर्म लेथर इजीली। ठीक है, जो आसानी से जहाग नहीं बना सकता है जब हम उसे सोप के साथ, ठीक है, डिज़ोल्व करते हैं तो उस समय इसका लेथर नहीं मिलता है, उसे हम हॉट वाटर कहते हैं। इसलिए नहीं मिलता है आसानी से बेटा वहाँ पे लेथर, बिकॉज कि वहाँ पे उस इम्प्योरिटीज़ होती हैं कुछ वहाँ पे प्रेजेंट, जो कि बाइकार्बोनेट्स यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की शक्ल में होती है, क्लोराइड्स की शक्ल में और सल्फेट्स की शक्ल में। उनको हमने डिवाइड कर दिया था पिछले लेक्चर में, जो मैंने पढ़ाया था कि दो कैटेगरीज में, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस होती है बेटा जो वो कार्बोनेट्स जो है कार्बोनेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जिसके कारण वाटर जो है वो हार्ड होता है, उस तरह की हार्डनेस को हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और दूसरा हो गया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स वाली इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट वाटर के अंदर होती है, वो वाटर की हार्डनेस जो है वो परमानेंट हार्डनेस बनाती है, यानी उसे हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे कि हम किस तरह से जो है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करेंगे। उसमें हमने बेटा बताया था पहला बाय सिंपली बॉइलिंग, ठीक है, कि हॉट वाटर को हम बॉइल करेंगे, वो समझाया था हमने आपको। उसके बाद हमने क्लॉक्स मेथड को एक्सप्लेन किया था। और आज हम रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है कि हार्डनेस ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का जो तरीका है बेटा, पहला है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। मीन्स जो हार्ड वाटर है उसको हम वॉशिंग सोडा के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे और देखेंगे आगे कि किस तरह से वो वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है हार्ड वाटर के अंदर जाके उसे परमानेंट हार्डनेस जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट्स की शक्ल में वो प्रेजेंट है उसे रिमूव करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने इसका बेसिक प्रिंसिपल जहन में रखना है कि जैसे ही बेटा हम वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं वो रिएक्ट करेंगे हार्ड वाटर के साथ, तो हमारा वहाँ ये चीज़ होगा कि इसे हमने बदलना होगा इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में, जिसको प्रेसिपिटेट हम कहेंगे उस शक्ल में, ताकि वो प्रेसिपिटेट वहाँ पे बन जाए, इनसॉल्युबल कार्बोनेट वहाँ पर बन जाए, उसे हम फिल्ट्रेशन करके जो है रिमूव कर सकें और हमारा वाटर जो है वो हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट्स के साथ रिएक्ट होता है हॉट वाटर के अंदर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। इनसॉल्युबल मतलब जो फर्दर डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसको हम बाद में फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं बच्चों, और उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए रिएक्शंस इन्वॉल्व जो इसमें है बेटा, पहला तरीका परमानेंट हार्डनेस का जो कि एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन हॉट वाटर है। तो जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे प्लस जब हम उसमें करेंगे सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है एक्चुअली ये कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट के बीच रिएक्शन है। ये आप यहाँ प्रेसिपिटेट ना समझें, ये मैंने यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, मैंने लिखा है गिव्स अस, यहाँ पे ये इंडिकेट करता है एरो गिव्स अस। अब यहाँ पे क्या देगा, देखो ये कैल्शियम और यहाँ से कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पर बेसिक जो यहाँ पर वर्किंग इसकी होगी कि ये यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम वाली इम्प्योरिटी को क्या करेगा, उसे कार्बोनेट में, इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया यहाँ से, जो कि इनसॉल्युबल होता है, जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका हम एरो डाउन हेड दिखा रहे हैं यहाँ पे। और प्लस बेटा यहाँ पे दो क्लोरीन एटम्स बचेंगे, दो सोडियम एटम्स बनेंगे, जो मिलके सोडियम और क्लोरीन जो है सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट बनाते हैं। अब इसी तरह से हम ये चीज़ मैग्नीशियम के साथ भी बता सकते हैं। जैसा ट्रीटमेंट बेटा कैल्शियम के साथ हुआ ऐसा ही मैग्नीशियम के साथ होगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट गिव्स, ये एरो बेटा अभी अगेन यहाँ पे गिव्स ऐसा हम बता रहे हैं, गिव्स मैग्नीशियम कार्बोनेट। जैसे यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम, क्योंकि इस इनसॉल्युबल कार्बोनेट में हमें इसे बदलना है, तो ये MgCO3 बना देगा। और इसका एरो हम अगेन डाउन हेड दिखा रहे हैं, मतलब ये भी प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल आएगा।
और प्लस जो है बेटा क्लोरीन सोडियम मिलके 2 टाइम्स सोडियम क्लोराइड यहाँ पे फिर से जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उसकी तरह प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा सल्फेट का इम्प्योरिटी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का होगा, उसके साथ सोडियम कार्बोनेट किस तरह से इन्हें रिमूव करेगा। तो कैल्शियम सल्फेट लेंगे हम प्लस सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा अगेन। तो यहाँ पर बेटा अगेन हमारा जो ये चाहे ये क्लोराइड वाली कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी हो या फिर सल्फेट वाली इम्प्योरिटी हो कैल्शियम और मैग्नीशियम की, बेटा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट इन्हें किस में कन्वर्ट करेगा, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे Ca और ये CO3, ये एक पार्ट इनसॉल्युबल कार्बोनेट ये बन गया हमारे पास, इनसॉल्युबल कार्बोनेट एरो नीचे, प्रेसिपिटेट है ये कैल्शियम कार्बोनेट का, और प्लस बेटा यहाँ पे Na2 और SO4 बच गया, सोडियम सल्फेट जिसको हम बताएंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी इसे रिएक्शन को लिख सकते हैं, प्लस मैग्नीशियम सल्फेट जो इम्प्योरिटी हार्ड वाटर में होगी उसके साथ जब हम हार्ड वाटर में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और इस इम्प्योरिटी मैग्नीशियम सल्फेट का आपस में रिएक्शन होगा, जिसमें हम फिर से देखेंगे कि MgCO3 देखने को मिलेगा इनसॉल्युबल, ठीक है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, ये हमें देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे। मतलब सोडियम कार्बोनेट का मेन यहाँ पर फंक्शन रहेगा कि ये इस इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहे वो क्लोराइड वाली है या सल्फेट वाली है उसे ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट में जो है वो बदल रहा है। और प्लस बेटा Na2 और SO4 जैसे यहाँ पे रह रहा था वैसे यहाँ पर भी एक बाय प्रोडक्ट रहेगा। तो ये था कि हमने किस तरह से, जिस मेथड का नाम था कि पहला मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हमने पढ़ा कि बाय एडिंग वॉशिंग सोडा और यू कैन से सोडियम कार्बोनेट इन हार्ड वाटर। दूसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कैलगन्स, बाय कैलगन्स प्रोसेस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ यू कैन से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड एज कैलगन्स प्रोसेस। तो यहाँ पे फोकस कीजिए बेटा, इन दिस मेथड कैटाइंस कैरिंग हार्डनेस फ्रॉम वाटर, जो कैटाइंस हार्डनेस बनाते हैं कैरिंग हार्डनेस फ्रॉम वाटर कैन इजीली बी रिमूव्ड बाय एडिंग डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैलगन। मतलब देखिए बेटा कि जो हार्ड वाटर है उसमें जो कैटाइंस हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका नाम है कैल्शियम आयन और उनका नाम है मैग्नीशियम आयंस। मैं बार बार कह रहा हूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ही जो है वो हार्डनेस बना रहे हैं, और यहाँ पे इस समय हम डील करते हैं किसके साथ, परमानेंट हार्डनेस के साथ, जो कि क्लोराइड्स और सल्फेट्स की शक्ल में है इन आयंस की, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ कैलगन्स प्रोसेस में हमने क्या करना है कि कैटाइंस जो कैरी कर रहा होगा हार्डनेस वाटर से, उसे हम उस कैटाइन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय एडिंग डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैलगन। कैलगन किसको कहते हैं, हम कैलगन हार्ड वाटर में डाल सकते हैं और इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं किससे बेटा, सोडियम आयन से। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैलगन जब हम वहाँ ऐड करते हैं, जिस कैलगन का नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट्स कैलगन। तो आपको कैलगन का फार्मूला याद रखना है। कैलगन होता है बेटा Na6, ठीक है, P6 और O18। दिस इज नॉन एज कैलगन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा NaPO3 का होल 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 6 से जब होल को मल्टीप्लाई करेंगे तो Na को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या बनेगा, Na6 बनेगा। फास्फोरस को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे P6 बनेगा, और O3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 O18। वैसा ही आ गया जैसे मैंने बताया था आपको Na6 P6 O18। चाहे आप ऐसे याद रखें या फिर आप ऐसे याद रखें, नाउ इट विल डिपेंड ऑन यू, ठीक है बेटा। तो चलिए हमने अभी तक ये पढ़ा कि हम यहाँ पर जो हार्ड वाटर होगा जिसमें कैटाइंस कैरी कर रहे हैं हार्डनेस, ठीक है, फ्रॉम वाटर कैन इजिली बी रिमूव्ड बाय एडिंग डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैलगन, उसमें हम ऐड करेंगे जिसका नाम है, किस में ऐड करेंगे बेटा, हार्ड वाटर में ऐड करेंगे, क्योंकि हार्ड वाटर में ही तो इंप्योरिटीज कैल्शियम मैग्नीशियम की पड़ी हुई है। तो हम उसमें कैलगन डाल देंगे Na6 P6 O18, ठीक है, टू इट इन विच नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर आर एक्सचेंज मतलब ये अपनी पोजीशन से बदल देंगे। अब बेटा यहाँ पे हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है वो एक्सचेंज करेंगे, अपने आप को बदल देंगे बेटा, किससे, ये जो कैलगन में सोडियम आयंस प्रेजेंट है इससे। यानी जिस समय आप कैल्शियम वाली इम्प्योरिटी को बेटा यहाँ से इसके साथ रिएक्शन देखेंगे तो कैल्शियम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा
किससे? सोडियम से। और फिर जब आप मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो रिप्लेस हो जाएगा बेटा सोडियम से, ठीक है। दे आर एक्सचेंज्ड बाय सोडियम आयंस ऑफ कैल्गन एज फॉलोज। देखिए रिएक्शंस किस तरह से होंगी बेटा, आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो कैल्गन है, जैसे अभी मैंने कहा था कि Na6 होता है, तो देखिए मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक किया है, स्प्लिट ऑफ किया है इस तरह से। Na6 को Na2 और Na4, 4 और 2 अगेन 6 बेटा Na6 ही रहेगा, और PO3 का होल 6 मीन्स P6 और O18, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस तरह से लिख रहे हैं हम सिक्वेंशली, Na2 इंटू Na4 PO3 का होल 6 प्लस, इट मीन्स बेटा दिस सब्सटेंस इज कैल्गन, दैट मीन्स वही जो मैंने कहा Na6 P6 और O18 है ये। इसमें हम प्लस करेंगे, ये कोई चार्ज नहीं, समझ लेना बेटा, ये प्लस की साइन है, यहाँ पे प्लस करना आपने। क्या प्लस करना है? प्लस करना है 2 टाइम्स Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आइंस। हम मैग्नीशियम के साथ भी देंगे, आप घबराइए ना, घबराइए मत। देखिए बेटा, तो प्लस करेंगे 2 टाइम्स Ca2 पॉजिटिव। देखिए अब आप बताएंगे कि सर 2 टाइम्स Ca2 पॉजिटिव क्यों किया? बेटा अगर हमने एक कैल्शियम को रिप्लेस करना होगा सोडियम से, तो हमें एक कैल्शियम डाइवेलेंट होता है ना, तो सोडियम जो है वो मोनोवेलेंट होता है, Na पॉजिटिव होता है। तो अगर आपने एक कैल्शियम को यहाँ पे लाना है सोडियम की जगह पे, तो तुम्हें 2 सोडियम्स जो हैं वो वहाँ से रिमूव करने हैं। फॉर 1 कैल्शियम वी हैव टू रिमूव 2 सोडियम आयंस। समझ रहे हैं आप बात? तो यहाँ पर देखिए अंदर बेटा कितने सोडियम्स हैं? 4 सोडियम है। तो बोलिए 4 सोडियम्स के लिए हमें कितने कैल्शियम्स अंदर लाने पड़ेंगे? 2 कैल्शियम्स अंदर लाने पड़ेंगे। कितने बेटा? 2, क्योंकि एक कैल्शियम के साथ 2 सोडियम, तो 4 सोडियम्स के साथ टैकल करेंगे 2 कैल्शियम्स। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जैसे ही बेटा हमने यहाँ पे क्या ले लिया? कैल्गन ले लिया, उसके साथ हमने, अब आप सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट आप Ca2 पॉजिटिव कैसे कर रहे हो? बेटा जब आप ये कैल्गन डालेंगे हॉट वाटर में, तो हॉट वाटर में मौजूद ये कैल्शियम ऑटोमेटिकली जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा इस तरह से। तो हम इसके डायरेक्ट रिएक्शन बता रहे हैं। तो आगे जाके हमारे पास आएगा ये Na2 आपका ऐसे ही है, और यहाँ Na4 की जगह पे आपको Ca2 मिल रहा है, और PO3 का होल 6 ऐसे का ऐसा ही है बेटा। लेकिन प्लस देखिए हमारा यहाँ मेन जो यहाँ इसका था, मोटिव था इसका कैल्गन प्रोसेस का, हमें यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को बदलना था किससे? सोडियम आयन से। तो देखिए हमने यहाँ पे, यानी इनको यहाँ पे हमने कैल्गन के सोडियम आयंस की जगह पे बेटा ला दिया, और सोडियम्स को यहाँ से फ्री करा दिया। प्लस कितने सोडियम्स की जगह पे 2 कैल्शियम्स आए थे? 4 सोडियम्स की जगह, तो प्लस 4 Na पॉजिटिव। लेकिन ये सॉल्युएबल होंगे, इनकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। Na पॉजिटिव जो है वो वाटर में सॉल्युएबल होंगे, ये आपको कोई भी परेशानी नहीं करेंगे। क्लियर है? अब बेटा इसी तरह से रिएक्शन करेंगे आप मैग्नीशियम के साथ, अगेन सेम सिमिलर मैनर से। Na2 Na4 PO3 का होल 6, ये आपका कैल्गन है, ठीक, प्लस आप करेंगे 2 टाइम्स Mg2 पॉजिटिव। आई थिंक अब आपको पता चल गया। आप लिखेंगे Na2, इसको ऐसे सच लिखेंगे, अंदर आप लिखेंगे Mg2, Na4 की जगह अगेन बेटा Mg2। जैसे आप कैल्शियम को डाइवेलेंट कह रहे हैं, सेम जो है मैग्नीशियम भी डाइवेलेंट है, ठीक है। तो आपको अगर एक मैग्नीशियम को यहाँ पे लाना है, तो आपको 2 सोडियम्स को यहाँ से भगाना है, ठीक है। तो Mg2 और PO3 का होल 6, और प्लस क्या करेंगे बेटा आप? 4 टाइम्स Na पॉजिटिव जो कि सोल्युबल है। तो यानी ये Na4 मीन्स 4 सोडियम्स को यहाँ से, सोडियम आयंस को यहाँ से निकलना पड़ेगा, 2 मैग्नीशियम्स को यहाँ पे आप इनकी जगह पे आने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा अब हम थर्ड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। मैं आपको बताऊं एक चीज कि जो हमने बेटा टेम्पररी हार्डनेस पढ़ी थी, उसमें ये जो मेथड आ रहा है, इसे हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को यहां पे नोट करेंगे, पेन डाउन करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दिस आयन एक्सचेंज मेथड इज यूज्ड to remove the temporary as well as the permanent hardness। जैसे मैंने यहां लिखा है, both temporary hardness and permanent hardness of water can be removed by this method। पहले ये चीज आप जहन में रखिए। अब इसके अंदर हम करते क्या है, वो तो हम अभी मेथोडोलॉजी बताएंगे बेटा, इसका मेथड बताएंगे हम। तो ऑल्सो इट इज सब, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परम्यूटेट प्रोसेस। अब सपोज करें अगर आपको एग्जाम में आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परम्यूटेट प्रोसेस, आप बताएंगे तो नाम ही नहीं सुना है बेटा। आयन एक्सचेंज मेथड ऑफ
रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को ही कहते हैं परम्यूटेट प्रोसेस, या फिर आप याद रखेंगे इसको एक और नाम हम देते हैं, इसको हम जियोलाइट प्रोसेस भी कहते हैं, परम्यूटेट प्रोसेस या जियोलाइट प्रोसेस। तो फिलहाल आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे थे, मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने अभी आपको बताया भी कि परम्यूटेट कहिए या फिर जियोलाइट कहिए, ठीक है। तो जियोलाइट आर हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड परम्यूटेट। बेटा हाइड्रेटेड का मतलब हो गया इसमें अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट कंपाउंड के साथ वाटर्स की अटैचमेंट होगी, जिसको हम हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट कहेंगे, और उसे क्या कहते हैं स्पेशली बेटा, इट इज कॉल्ड एज परम्यूटेड नेम, इस नाम से हम इसको जानते हैं, या फिर हम इसको जियोलाइट कहते हैं। जियोलाइट कहिए या फिर परम्यूटेट कहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। अब क्या होगा बेटा, मान लीजिए इस परम्यूटेट का पहले आप फार्मूला याद रखेंगे, Na2AlSiO4 इंटू 3 टाइम्स H2O। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको आप कहेंगे, इसमें ये हाइड्रेटेड है, इसमें वाटर की अटैचमेंट है, कितना मॉलिक्यूल्स वाटर ऑब्जर्व्ड है यहाँ पे, इसके साथ बेटा 3 टाइम्स H2O। ये आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स वगैरह नहीं होता है, 3 टाइम्स H2O इसके साथ अटैच होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप परम्यूटेट यानी बेटा जिसे हम कहेंगे जियोलाइट ऐड करेंगे हार्ड वाटर के साथ, हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, चाहे वो क्लोराइड्स की शक्ल में हो चाहे वो सल्फेट्स की शक्ल में वहां पर हो, इट विल नाउ डिपेंड ऑन सिचुएशन कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोराइडिक आर द सल्फेटिक इंप्योरिटी सिम्स देयर इन हार्ड वाटर। आपने ये ऐड कर दिया हार्ड वाटर में, जियोलाइट या परम्यूटेट ऐड कर दिया। अब यहां पर देखिए परेशान नहीं होना है बेटा, यहां पर मैंने लिखा है 2 टाइम्स NaAlSiO4 2 टाइम्स, ठीक है, NaAlSiO4 यहां पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए बेटा, जस्ट अ मिनट। ये जो बेटा सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको बेटा ठीक करेंगे, ये Na2 यहाँ पे नहीं है, इसको इरेज करेंगे आप, NaAlSiO4 इंटू 3 टाइम्स H2O, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं अगेन, NaAlSiO4 इंटू 3 टाइम्स H2O है ये, ठीक है, Na2 नहीं लिखेंगे आप। चलिए ये ले लिया है, ये तो परम्यूटेट का नाम है, जिसको हम जियोलाइट कहेंगे उसका नाम है। अब ये जैसे हॉट वाटर में डालेंगे तो मैंने 2 मोल्स यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बेटा यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्यों इसलिए 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, 2 मोल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक कैल्शियम के लिए आपको मालूम है कि 2 सोडियम्स को हमको बदलना पड़ता है, यानी एक कैल्शियम के लिए 2 सोडियम्स, क्लियर, एक मैग्नीशियम के लिए 2 सोडियम्स वगैरह वगैरह, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम डाइवेलेंट और सोडियम जो है वो मोनोवेलेंट है, तो इसलिए हमें 2 टाइम्स NaAlSiO4 लेना पड़ा। अब ये वाटर नहीं लिया बेटा हमने, इसको एनहाइड्रस फॉर्म में यहाँ पे ले लिया, अब क्लियर, तो प्लस कर दिया। अब जब जैसे ही ये जाएगा वाटर में, हॉट वाटर में, वहाँ पे कैल्शियम की इम्प्योरिटी के साथ Ca2 पॉजिटिव जैसे मान लीजिए, उसके साथ ये रिएक्शन किस तरह से करेगा, ये दूसरी चीज़ की इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आगे जाके क्या बनाएगा, देखिए Ca किसकी जगह जा रहा है बेटा, सोडियम की जगह पे जा रहा है, सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, कैल्शियम जो है ये रिप्लेस हो रहा है, बदल रहा है बेटा, या आप यूं कहें कि कैल्शियम मैग्नीशियम जो हैं ये सोडियम को एक्सचेंज कर रही है, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं बेटा, सोडियम और कैल्शियम, या फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम ऐसे कहिए आप, ठीक है। तो आगे जाके हमको देखने को मिल रहा है सोडियम की जगह कैल्शियम, इस रिएक्शन में कैल्शियम AlSiO4 का होल ट्वाइस, बाकी सेम है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे देखो बेटा, जब सोडियम के साथ था तो 2 NaAlSiO4 मॉलिक्यूल्स थे, ये 2 थे, एक और एक 2। अब जब आप एक ही कैल्शियम के साथ लिख रहे हो तो Ca, कैल्शियम डाइवेलेंट है ना, इसका मतलब इस कैल्शियम के साथ AlSiO4 मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 हैं, यानी इस तरह से आप कह सकते हो एक कैल्शियम उसके साथ एक AlSiO4 फिर दूसरा AlSiO4, ये कहने का मतलब है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा CaAlSiO4 का होल ट्वाइस, और प्लस देखिए आप Na पॉजिटिव, यहाँ अब वाटर में जा रहे हैं बेटा Na पॉजिटिव, जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन Ca को कैल्शियम जैसे आयन की जो इम्प्योरिटी थी उसे हमने यहाँ पर इस जियोलाइट के साथ अटैच करवा के रिमूव कर दिया, क्लियर। इसी तरह से आप बताओगे मैग्नीशियम के साथ।
तो 2 टाइम्स NaAlSiO4 प्लस आप करेंगे बेटा कैल्शियम के बाद अब मैग्नीशियम के साथ Mg2 पॉजिटिव के साथ गिव्स वैसा ही रिएक्शन बनेगा जैसे कैल्शियम के साथ आया था, सिर्फ बदलना है कैल्शियम को अब मैग्नीशियम से, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो MgAlSiO4 का होल ट्वाइस और प्लस जो है बेटा ये 2 सोडियम जो है इस समय मैग्नीशियम से बदल रहे हैं। क्लियर? तो कुल मिला के बात ये आ रही कि ये Na पॉजिटिव जो हैं ये वाटर हार्ड में चले जा रहे हैं, लेकिन उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उस यानी वाटर में चले जा रहे हैं और वहाँ पे ये सॉल्युबल है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो जिससे परेशानी थी कैल्शियम और मैग्नीशियम से, वो हमने यहाँ पे जियोलाइट के साथ सोडियम्स की जगह भेज दिए। क्लियर है? तो ये था बेटा जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हॉर्डनेस ऑफ वाटर विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये था भी और ये है भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ यू कैन से परमानेंट हॉर्डनेस। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं बेटा, फोर्थ वन, सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड में क्या करते हैं? दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस। देखिए पहले हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको सारे मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हॉर्डनेस का पता चलता है, उसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि फला मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है तो इसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड हैं बेटा मेथड्स, तो यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि ये जो सिंथेटिक रेजिन मेथड है ये ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द जियोलाइट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हॉर्डनेस ऑफ वाटर। अब इस मेथड में करते क्या है? इन दिस मेथड व्हाट हैपेंस बेटा, याद रखिए, इन दिस मेथड आयन एक्सचेंज रेजिन, आयन एक्सचेंज रेजिन का मतलब हो गया बेटा, देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जैसे लार्ज वन होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है COOH, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को जो है सोडियम से बदल सकते हैं बेटा, उसका सॉल्ट बनेगा फिर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, ठीक है, या फिर सल्फोनिक एसिड HSO3 जैसे यहाँ पर है HSO3, ठीक है, यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? तो हम यहाँ पे क्या, इनको रेजिन्स कहा जाता है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि इन दिस मेथड आयन एक्सचेंज सॉरी कौन सा वाला बेटा, सिंथेटिक रेजिन मेथड में, इन दिस मेथड आयन एक्सचेंज रेजिन RSO3H या RHSO3 आप इसको पढ़ सकते हैं, इज चेंज टू RNA। R इस समय अब आपका ये यहाँ तक रहेगा बेटा, इस जगह पे जो RNA में लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि सिर्फ H हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सोडियम से हुआ है, बाकी ये पीछे वाला पार्ट जो RSO3 है ये एक ही है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे कलेक्टिवली R ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए कैसे बनेगा, रेजिन तो आपके पास RSO3H थी, लेकिन इसको हम बदलेंगे, पहले इसको हम तैयार करेंगे कि हार्ड वाटर में हमें किसको भेजना है। हार्ड वाटर को हम इस शक्ल में नहीं भेजेंगे रेजिन को, हार्ड वाटर में हम हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस करके भेजेंगे, क्योंकि वहां पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का इम्प्योरिटी हार्ड वाटर में है बेटा, उसे रिप्लेस करेगा सोडियम। समझा रही बात आपको? हाँ, तो लिहाजा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस सिंथेटिक रेजिन RHSO3 को हमें पहले ट्रीट करना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा? बाय ट्रीटिंग दिस रेजिन RHSO3 विद सोडियम क्लोराइड, सो दैट वी विल गेट RSO3H की जगह Na, RSO3Na को ही बेटा शॉर्टली हम लिखते हैं RNA। समझ गए आप? चलिए, अब जैसे ही आपके पास RNA रेजिन बेटा तैयार हो जाती है, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, हॉट वाटर के साथ डाल सकते हैं। द रेजिन इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर। अब इस RNA वाली रेजिन को, RNA और RNA है क्या बच्चों, R ग्रुप क्या है यहाँ पे, R ग्रुप है इसमें, ठीक है, RSO3 और H की जगह यहाँ पे Na, इसको हम कहेंगे RNA। क्लियर? तो इसको हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे बेटा किसके साथ, और R ग्रुप जो है ये अल्काइल ग्रुप्स वगैरह हम डाल सकते हैं, मिथाइल इथाइल वगैरह, ठीक है। तो रेजिन इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर वेयर इट एक्सचेंजेस, तो हार्ड वाटर में जाके रेजिन क्या करेगी, RNA रेजिन बेटा इसकी एक्सचेंज करेगी सोडियम आयंस को बाय कैल्शियम आयंस। तो ये जो सोडियम आयंस हमारे रेजिन में प्रेजेंट होंगे, जब ये हार्ड वाटर में जाएंगे तो वो कैल्शियम आयंस को बदल देंगे, यानी वो अपनी जगह पे कैल्शियम आयंस को लाएंगे और खुद जो है वो वहां सॉल्यूशन यानी वाटर में चले जाएंगे, और उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। वो सॉल्युबल हैं, Na पॉजिटिव जो है वो सॉल्युबल हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दिक्कत अगर है वो कैल्शियम मैग्नीशियम से है, तो हम यहाँ पे बदल रहे हैं, इनको हैं एक्सचेंज करवा रहे हैं, तो ये रेजिन जाके वाटर में बेटा सोडियम आयंस जो हैं वो रिप्लेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को। क्लियर? जैसे रिएक्शन हम करते हैं यहाँ पे,
तो 2 टाइम्स 2 लेने पड़ेंगे बेटा आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स RSO3Na यानी RNA रेजिन 2 मॉलिक्यूल्स प्लस हार्ड वाटर में जाके एक कैल्शियम, क्योंकि बेटा एक कैल्शियम के लिए तो 2 सोडियम चाहिए ना, तब चार्ज बराबर हो जाएगा। Na पॉजिटिव तो +1 होता है, CO2 पॉजिटिव +2 चार्ज है वहाँ पे। तो इसका मतलब जब तक ना हम Na पॉजिटिव 2 निकालेंगे फिर जाकर ये +1 और +1 +2 के बराबर हो जाएगा इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव के बराबर अकेले। क्लियर? तो अब यहाँ पे जैसे ये डालोगे आप, यहाँ पे बनेगा बेटा प्रोडक्ट में RSO3 का होल ट्वाइस। देखिए यानी कैल्शियम डाइवेलेंट है ना, तो RSO3 यहाँ तक ये हमने ट्वाइस मतलब 2 बार रख दिए और एक कैल्शियम के साथ। या आप लिख सकते हो, इसको मान सकते हो एक कैल्शियम है, इसके साथ कितने RSO3 ग्रुप है बेटा, 1 और 2। क्लियर? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये बन गया यहाँ पे। और प्लस देखिए आप कि इस सोडियम ने क्या कर दिया, इस कैल्शियम ने क्या कर दिया, सोडियम को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। या मान लिए ये तो सोडियम ने ही कमाल किया है कि सोडियम था तो सोडियम यहाँ से चला गया और कैल्शियम इसकी जगह ले गया। क्लियर है? कितने सोडियम्स गए, 2 सोडियम, तो कितना कैल्शियम आएगा, 2 सोडियम की जगह एक कैल्शियम। क्लियर? इसी तरह से बेटा रिएक्शन कीजिए मैग्नीशियम के साथ, तो 2 टाइम्स RSO3Na प्लस Mg2 पॉजिटिव गिव्स RSO3 का होल ट्वाइस और साथ में लिखेंगे Mg मैग्नीशियम प्लस 2 सोडियम से यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और वो सोल्यूशन में जाके सॉल्युबल है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। तो द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड। हाँ, एक स्टार पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंथेटिक रेजिन मेथड में बेटा जो ये रेजिन थी RNA रेजिन जो थी उसे हम रीजनरेट कर सकते हैं और हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू चला सकते हैं कि पूरी की पूरी इंप्योरिटीज वहाँ से निकाल सकते हैं। इसको रीजनरेट कैसे करेंगे हम फटाफट से क्या करेंगे बेटा, हम रीजनरेट कर सकते हैं सिंथेटिक रेजिन को या रेजिन को रीजनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का फटाफट से सोल्यूशन बनाएंगे, वो हम उसमें ऐड करेंगे, रेजिन जनरेट होती जाएगी और वो हार्ड वाटर में काम करती रहेगी और कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करती रहेगी, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की इंप्योरिटीज को। ठीक है, चाहे वो क्लोराइड में है वाली शक्ल में हो या सल्फेट वाली शक्ल में। तो देखिए किस तरह से RSO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस हम करेंगे बेटा 2 टाइम्स NaCl एक्वस सोल्यूशन इसके साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स RSO3 और कैल्शियम की बदले हम क्या देंगे Na, तो ये 2 टाइम्स सारे रह गए जैसे आपका ऊपर था ये, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स RSO3Na आपकी रेजिन जो है RNA, इसको हम जनरली RNA 2 टाइम्स रेजिन बोल सकते हैं, ठीक है। और प्लस बेटा क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम एक निकल गया और यहाँ से सोडियम क्लोराइड का जो क्लोरीन वाला पार्ट था बेटा, क्लोराइड वाला पार्ट, वो कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर? सेम विल बी द केस ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ भी रेजिन को रीजनरेट कर सकते हो। RSO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम, ये जो अभी आपकी रेजिन यहाँ पर मैग्नीशियम को उठा के लाई थी, ठीक है, हार्ड वाटर से, उसको प्लस करोगे NaCl एक्वस सोल्यूशन से और ये बना देगा रेजिन अगेन। 2 टाइम्स RSO3 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स RSO3 और Mg की जगह अगेन लिखेंगे क्या आप, सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड से, और Mg और यहाँ सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन मिलके MgCl2 करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमने ये चीज़ बताई है बेटा कि हम इस रेजिन को रीजनरेट भी कर सकते हैं, दोबारा से इसको वापस भी ला सकते हैं और फिर वो जाके हार्ड वाटर में कंटिन्यूली जो है इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी इंप्योरिटीज को हार्ड वाटर से रिमूव करती चली जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आई होप कि आपने इस लेक्चर को नोट भी किया होगा साथ साथ में और अच्छे से समझा भी होगा। इन केस बेटा अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी मेथड में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।